शीत सत्र पर बोले किरण रिजिजू, इस सत्र में पास बिल विकसित भारत को बनाने में काम आएंगे। मनरेगा में था भ्रष्टाचार, अब जी राम जी से लगेगी लगाम। मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, कहा सत्र की शुरुआत में नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, सत्र की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुई है। राष्ट्रपति के पास भेजा गया वीबी जी राम जी बिल, मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून। बिल के खिलाफ संसद भवन परिसर में कांग्रेस और टीएमसी का प्रदर्शन। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की। प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसद मौजूद रहे। नीतीश हिजाब विवाद में बढ़ा है बवाल, सीएम नीतीश के खिलाफ श्रीनगर में इल्तिजा मुफ्ती ने शिकायत कर दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सीएम नीतीश के बचाव में जेडीयू उतरी, कहा एक घटना को लेकर नीतीश के चरित्र का मूल्यांकन किया जा रहा है, माफी नहीं मांगेंगे नीतीश। श्रीनगर में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है, सीएम नीतीश के पोस्टर लेकर नारेबाजी हुई है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है, शोक प्रस्ताव के साथ सदन स्थगित हुई, सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन, कोडीन कफ सिरप प्रदूषण समेत एसआईआर के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया। कोडीन कफ सिरप केस को लेकर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, कहा कोडीन सिरप के आरोपियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का एक और बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में लगेंगे एयर प्यूरिफायर, जल्द जारी होगा टेंडर। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने पिछली सरकार को घेरा, कहा केजरीवाल सरकार सिर्फ इवेंट सरकार थी। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और एक्यूआई पोस्टर के साथ साइकिल से पहुंचे यूपी विधानसभा। भोपाल में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के विवादित बयान पर गुस्सा भड़का। कर्नाटक में सीएम पद पर जारी खींचतान पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कहा अभी भी मैं ही हूं मुख्यमंत्री, मेरे पक्ष में है हाईकमान। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर नासिर बिलाल की 7 दिन की एनआईए कस्टडी बढ़ा दी गई है, आरोपी शोएब को 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है, लोकपाल के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया है। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी का प्रदर्शन, आत्मदाह मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। शिमला की संजौली मस्जिद को तोड़ने का काम फिर से शुरू हुआ है, हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध तीसरी मंजिल को गिराने का काम जारी। नागपुर में अवाड़ा कंपनी में बड़ा हादसा हो गया, पानी टंकी गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, कई घायल। डंकी रूट केस में ईडी का बड़ा एक्शन, पंजाब हरियाणा दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी, 4 करोड़ से ज्यादा करीब 5 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं कैश बरामद हुआ है, 313 किलो चांदी, 6 किलो सोना जब्त। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ईडी का छापा, ड्रीम 11 के सहयोगी अनुराग द्विवेदी के घर और कई ठिकानों पर छापेमारी। महाराष्ट्र के विरार इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, हादसे में मां और बेटा झुलसकर घायल हो गए हैं, धमाके के बाद लगी जोरदार आग। राजस्थान के डीडवाना में धर्म परिवर्तन का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, पैसे का लालच देकर कराया जा रहा था जबरन धर्म परिवर्तन।